सत्संग योग भाग एक वेद मंत्र ओम युञ्जानः प्रथमम् मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत्। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। विचार है ओम प्रहंसा स्त्रीपलावग्नो मच्छामादस्तं वृषगना अयासो अंगोसिनं पवमानं सखायो दोर्मर्षंवानं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुण आदिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्य असत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोमरस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परेण संकृणुते तिग्मो शृंगो दिवा हरिरदृशेन मृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान
उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रचना, कान, त्वचा, आंखें, नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। सप्तम भाग के योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगोऽपि ज्ञानहीनस्तो नोक्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुरे दृढ़ं भसेत। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदि भावेत, तत्देव भवेद जीवो इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मरते, देहे ब्रह्म तुमायाते जलानां सैंधवं यथा, अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः सो उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता, तब मुक्ति होती है। विन्दुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। विन्दुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भूमोर मध्य मनसो मंडलं विदुः। नाद मन का मंडल भोहों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी चेतावनी और उपदेश। निधरक बैठा नाम बिनो चेतिन करे पुकार। यह तन जल की बूंदे बुदा बिनसत नाही बार। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही अवसर जासी चार। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। पांचों नौबत बाजती होत छति सो राग। सो मंदिर खाली परा बैठन लागे काग। सो मंदिर खाली परा बैठन लागे काग। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। हारा सतगुरु सो मिले जीता जम की लार। हारा सतगुरु सो मिले जीता जम की लार। कथा कीर्तन कली विषय भवसागर की नाव। कथा कीर्तन कली विषय भवसागर की नाव। कह कबीर जग तरन को नाही और उपाव। कह कबीर जग तरन को नाही और उपाव। जाके जिभ्या बंध नहीं, हृदय नाही साचे। ताके संगन लागिए घाले बटिया काचे। ताके संगन लागिए घाले बटिया काच। अगवाने तो आया ज्ञान विचार विवेक। पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। जब दिल मिला दयाल से तब कछु अंतर नाही। पाला गल पानी मिला
यो हरिजन हरि माहि, पाला गल पानी मिला, यो हरिजन हरि माहि। कबीर भेदी भक्त से, मेरा मन पति आए, सेरी पावे शब्द की। सेरी का मतलब होता है सीढ़ी। सेरी पावे शब्द की, निर्भय आवे जाए। बूंद समाने समुद्र में, यह जाने सब कोय। समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोय। समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोय। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होय। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोय। कर्म करे करे ता नहीं, दास कहावे सो। कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि कर धाम। जब लग संतन सेवई, तब लग सरे नो काम। जब लग संतन सेवई, तब लग सरे नो काम। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तह सोग। कह कबीर कैसे मिटे, चारों दीर्घ रोग। कह कबीर कैसे मिटे, चारों दीर्घ रोग। अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे माने। तिनको जमै न्योता दिया, हो हमरे मेहमान। तिनको जमै न्योता दिया, हो हमरे मेहमान। नैनो माही मन बसे, निकस जाय नो ठोर। गुरु गंभेद बताया, सब संतन सिर मोर। गुरु गंभेद बताया, सब संतन सिर मोर। निंदक ये कहूँ मति मिले, पापी मिलो हजार। एक निंदक के शीश परे, कोटि पाप को भार। एक निंदक के शीश परे, कोटि पाप को भार। मांस मछरिया खात है, सुरापान से हेत। सो नर जर से जाएंगे, ज्यों मूरी की खेत।
सो नर जर से जाएंगे, ज्यों मोरी के खेत। यह कोकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए। मुख में आमिख मेलता, नरक परे सो जाए। मुख में आमिख मेलता, आमिख मतलब होता है विष्ठा, पखाना। अगर ये कोई खाता है तो पखाना खाना। श्री सद्गुरु। यह कोकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए। मुख में आमिख मेलता, नरक परे सो जाए। कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार। जाका गर तुम काटी हो, सो फिर काट तो हार। इन्हें हेकरा काटा श्री सद्गुरु, उसको भी जब उस जोनी में जाएगा तो उसी को काटेगा। एक बार में 101 बार। श्री सद्गुरु एक बार आज्ञा दी गया इसको काटिए तो 101 बार कटिएगा। जाका अगर तुम काटी हो, सो फिर काट तुहार। भांग तमाखो छोथरा, अफयूं और शराब। कह कबीर इनको तजे, तब पावे दीदार। कह कबीर इनको तजे, तब पावे दीदार। मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय। तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद। इतने मद को रद करे, तब पावे अनहद। इतने मद को रद करे, तब पावे अनहद। सत्संग योग भाग 2। संत तुलसीदास पलटूस दास की वाणी। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकर जमदूत मारेगा। राम बिन कौन तारेगा, पकर जम दूत मारेगा। ये मुख राम गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकर जम दूत मारेगा। पकर जम दूत मारेगा। नहीं मुख राम
गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। कबो सत्संग ना किन्हा, भूखे को नाहि कुछ दिन्हा। कबो सत्संग ना किन्हा, भूखे को नाहि कुछ दिन्हा। माया मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। कुटुंब परिवार लखी फूले, मुख राम गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाहि कही आई। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाहि कही आई। पलटो दास लखी रोया, सुघर तन पाए के खोया। सुघर तन पाए के खोया, मुख राम गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। आगे दुख बरा पाओगे। मुख राम गाओगे, आगे दुख बरा पाओगे। संत सूरदास जी महाराज की वाणी। जा दिने मन पंछी उड़ जई है। जा दिने मन पंछी उड़ जई है। ता दिन तेरे तन तरवर के, सबे पात झर जई है। जाता दिन तेरे तन तरवर के, सबे पात झर जई है। जा दिने मन पंछी उड़ जई है। याद ही का गर्वन करिए, श्यार काग गिद्ध खई है। याद ही का गर्वन करिए, श्यार काग गिद्ध खई है। तीन नाम तने विष्ठा कृम होए, नातर खाक उरई है। नातर खाक उरई है। जा दिने मन पंछी उड़ जई है।
कहाँ वह नैन, मतलब कितना सुंदर राग है, कितना सुंदर मुखमंडल का चमक, और शरीर से जीवात्मा जब निकल जाती है क्या होता है? कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखई है। जिन लोगन सो नेह करत हो, जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देख घिनई है, सो तो ही देख घिनई है। जा दिने मन पन छे उर जई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई है। तेहिले मास दियो खोपरी में, तेहिले बास दियो खोपरी में, शीस फारी बिखरई है, शीस फारी बिखरई है, शीस फारी बिखरई है। जा दिने मन पन छे उर जई है। घर के कहत सवेरे काढ़ो, मतलब घर से जल्दी निकालिए। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होय घर खई है। अज हो मूढ़ करो सतसंगत, अज हो मूढ़ करो सतसंगत, संतन में कछु पई है, संतन में कछु पई है। जा दिने मन पन छे उर जई है। नर वपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। नर वपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। सूरदास भगवंत भजन बिनो, सूरदास भगवंत भजन बिने, वृथा सो जन्म गवई है, वृथा सो जन्म गवई है। जा दिने मन पन छे पूरी जई है। जा दिने मन पन छे उर जई है। जा दिने मन पन छे उर जई है। जा दिने मन पन छे उर जई है। सत्संग भाग 3 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
मोह मुदगर श्री शंकराचार्य कृत। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस औसार संस्कृति से हो जाओ तो अविलंब विरक्त। श्री सद्गुरु श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस औसार संस्कृति से हो जाओ तो अविलंब विरक्त। इंद्रिययुक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। प्राणायाम और निज इंद्रिय का कर प्रत्याहार, क्या अनित्य नित्य वस्तु है इसको सदा विचार। जाप समेत सदा करता रह, मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जो है जपते रहना है, छोड़ना नहीं है। जाप समेत सदा करता रहे सुदृढ़ समाधि विधान। सावधान हो कर प्रतिदिन उसे महतत्व का ध्यान, मतलब सावधान होकर प्रत्येक दिन उस परम तत्व का महतत्व जो है उसका ध्यान करना है। नलनी दल गत जल मति तरलं तदेव जीवन मति से चपलम। क्षण महि सज्जने संगति रेका भवति भवार नव तरने नौका। पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान। अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव। भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुँह के सारे दांत। पलित हो गए बाल शीश के गलित हुआ सब गात। टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुँह के सारे दांत। सब झड़ जाते, नहीं झड़ जाते। श्री सद्गुरु पकड़ा हुआ हाथ में कपता
कैसा भवता दंड, फिर भी नहीं छोड़ता आशा, भांड अहो पाखंड। सत्संगति से हो जाता नड़े, विषयों से निसंग, फिर व्याह मोह रहित हो जाता, हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता, मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। कोई तो करता गंगा सागर को ही प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान। यही किंतु सब का मत है, जो रहता ज्ञान विहीन, 100 जन्मों में भी पा सकता, मुक्ति नहीं वह दीन। 100 जन्मों में भी पा सकता, मुक्ति नहीं वह दीन। कुल पर्वत ये 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगणया, दिनकर अथवा रुद्र। ये सब कोई नित्य नहीं है, तो मैं यह लोक, फिर भी औक से लिए व्यर्थ ही किया जा रहा शोक। फिर भी औक इसलिए व्यर्थ ही किया जा रहा शोक। सत्ययोग भागचार परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके, सार कार्य को निर्णय करके, धर चेतन धारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वें द्वारे का। धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वें द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे,
ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का शब्द सहारे का, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा। लख बिंदु नाद तहा त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही। लख बिंदु नाद तहा त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही। ब्रह्म है नाद का धरो सहारा, ब्रह्म है नाद का धरो सहारा, अपन तन में ही अपन तन में ही अपन तन में ही, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराज सद्गुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। गुरुदेव कहते हैं मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र जो है अधिक। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं देगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।